हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जीएसटी पर। आज वर्तमान समय में हम जीवन यापन के लिए हम कोई कारोबार करते हैं तो वस्तुओं का खरीद फरोख्त करते हैं या विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उपभोग, तो इन पर हमें टैक्स लगता है, जिसे जीएसटी कहते हैं। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, जीएसटी क्या है, जीएसटी का अर्थ क्या है, जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ती है, किस टैक्स के बदले जीएसटी दिया जाता है, जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, जीएसटी सभी के लिए कैसे फायदेमंद है, जीएसटी ने किन टैक्सों को हटाया, जीएसटी के प्रकार क्या है, जीएसटी की दरें क्या है, जीएसटी में टैक्स कैसे दिया जाता है, टैक्स क्रेडिट कैसे लेगी, जीएसटी रिटर्न कैसे होगा, जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करा, जीएसटी का उपयोग क्या है, जीएसटी के गुण दोष क्या है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है और वो लोगों के लिए क्यों उपयोग। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो दोस्तों, बात करेंगे जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या है? व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसका अर्थ होता है माल एवं सेवा कर या वस्तु एवं सेवा कर। इसे वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। पहले मौजूद कई प्रकार के टैक्सों, एक्साइज ड्यूटी, वेट, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा को हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स जीएसटी लाया गया है। भारत में जीएसटी अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्मार्ट टैक्सेशन सिस्टम है। जीएसटी वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। जी मीन्स गुड्स एंड एस मीन्स सर्विसेज, टी मीन्स टैक्स। जीएसटी का ये फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ती? नीड्स ऑफ जीएसटी। भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उनमें वस्तुओं के उत्पादन जैसे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, जबकि वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकारों यानी स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था। टैक्स सबने अपने अपने हिसाब से टैक्स बनाए और कैटेगरीज तय कर दी। इसी चक्कर में एक एक सामान पर कई कई टैक्स लग गए। कभी कभी तो टैक्स के ऊपर टैक्स के हालात भी बन गए। छोटे व्यापारियों और कंपनियों के लिए इनके नियम कानूनों से निपटना बड़ा मुश्किल था। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटी को ऐसे एकीकृत कानून के रूप में लाया गया है जो माल एवं सेवा दोनों पर लग सके और जिसे प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाया जा सके। नेक्स्ट, प्रोडक्शन और सेल का अलग अलग पैच खत्म करने के लिए जीएसटी का सिर्फ एक आधार तय कर दिया गया है। सप्लाई इसके लिए बकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया और संसद में बकायदा संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया अपनाई गई। जीएसटी का मीन्स, जीएसटी का मतलब है एक देश एक टैक्स के कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट, एक टैक्स जिसमें एक्साइज, वेट, एंट्री टैक्स जैसे टैक्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट 2, एक रेट किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर पूरे देश में टैक्स की एक दर। नेक्स्ट 3 पॉइंट, दोहराव खत्म, एक प्रोडक्ट पर सिर्फ एक बार टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट 4, एक रिटर्न, सिर्फ एक टैक्स होने से रिटर्न भी एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट 5, खर्च घटा, एक टैक्स होने से तमाम सरकारी विभाग की जरूरत नहीं है। इस तरीके से जीएसटी टैक्स को एक्सप्लेन किया गया है। जीएसटी की प्रमुख विशेषता, मेजर्स फीचर्स ऑफ जीएसटी इसके निम्न मेजर पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, उत्पादन की वजह उपभोग पर टैक्स, टैक्स ऑन कंजम्पशन। जीएसटी सिस्टम में टैक्स की वसूली तब होती है जब कोई सामान, गुड्स या सेवा सर्विस को बेचा जाता है। वस्तु या सेवा की अंतिम कीमत में उस पर निर्धारित जीएसटी टैक्स भी शामिल होता है। वस्तु या सेवा की सप्लाई देने वाला सेलर इसे सप्लाई लेने वाले कंज्यूमर से वसूलता है, बाद में इसे सरकार के खाते में जमा करता है। जीएसटी की वसूली की
जिम्मेदारी सामान या सर्विस देने वाले पर होती है। किसी वस्तु या सेवा के साथ जितनी बार खरीद बिक्री की प्रक्रिया होगी, हर बार जीएसटी चुकाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनपुट क्रेडिट सिस्टम से टैक्स वापसी। इनपुट क्रेडिट सिस्टम उपभोग के हाथ पहुंचने तक कई बार खरीदे बेचे जाने की प्रक्रिया होती है। जीएसटी सिस्टम में हर खरीद बिक्री पर टैक्स चुकाना पड़ता है। ऐसे में वस्तु अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक बहुत महंगी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि इसमें इनपुट क्रेडिट सिस्टम लागू होता है। इस सिस्टम में आखिरी स्टेज पर टैक्स लगने से पहले जहाँ जहाँ टैक्स जमा किया गया है उसको वापस पाने की भी व्यवस्था नेक्स्ट। अगर आप अंतिम या वास्तविक उपभोक्ता नहीं है और पहले की किसी स्टेज में आपने जीएसटी जमा किया है, इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल आप सरकार की जीएसटी भुगतान के लिए कर सकते हैं। हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने के दौरान आप टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से अपना जीएसटी एडजस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट, टैक्स पर टैक्स नहीं चढ़ेगा। नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। जीएसटी के पहले जो टैक्स व्यवस्था लागू थी उसमें न सिर्फ एक वस्तु पर कई अलग अलग टैक्स लगते थे, बल्कि कई मामलों में टैक्स ऊपर टैक्स भी लग जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बहुत सी वस्तुएं दो या दो से अधिक तरह की कैटेगरी में आ जाती। अब ये दिक्कत खत्म हो गई है क्योंकि अब जीएसटी अंतिम रूप से कंज्यूमर को ही अदा करना है। बीच में अगर किसी को जीएसटी चुकाना पड़ा है तो उसका पैसा टैक्स रेट सिस्टम से एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम। पकड़ में आएगी गड़बड़ी। जीएसटी सिस्टम में सारे सौदों की जानकारी ऑनलाइन अपडेट रखनी है। हर सौदे की रसीद सप्लाई लेने वाले और सप्लाई देने वाले दोनों के पास रहेगी। दोनों अपनी अपनी रसीदों की मदद से टैक्स क्रेडिट पा सके। सौदों का मिलान ना हुआ तो ऑनलाइन ही गड़बड़ी पकड़ में आ जाए। हर स्टेज पर जीएसटी जमा होने की जिम्मेदारी ऊपर वाले कारोबारी की होने से टैक्स भुगतान की चैन नहीं टूटेगी, क्योंकि कोई भी कारोबारी अपने क्रेडिट का नुकसान नहीं करना चाहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स रेट पर मनमानी नहीं। नो आर्बिट्रेरी रेट। पहले के टैक्स सिस्टम में राज्य सरकारें अपने यहाँ बिकने वाले सामान पर अपनी मर्जी से टैक्स लगा देती थी। इसका रेट भी अपने अपने हिसाब से तय करती थी। अब ऐसा नहीं है। जीएसटी के रेट में किसी तरह के बदलाव के लिए जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। केंद्र वित्तीय मंत्री सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य होंगे। जीएसटी काउंसिल के किसी फैसले पर केंद्र के पास 1/3 शक्ति वोट की शक्ति हो और 2/3 शक्ति राज्य सरकारों के पास हो। हर राज्य की वोटिंग पावर बराबर हो। परिषद के किसी भी फैसले को मंजूरी मिलने के लिए उसे काउंसिल के 3/4 वोट की जरूरत हो। जीएसटी हर वर्ग के लिए फायदेमंद कैसे? हाउ जीएसटी इज बेनिफिशियरी ऑफ एवरी क्लास। जीएसटी किस तरीके से फायदेमंद है और किन लोगों के लिए? जो इस प्रकार है। सामान्य लोगों के लिए फायदे, एडवांटेजेस फॉर कॉमन पीपल्स। व्यापारियों के लिए फायदे, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेसमैन। सरकार व प्रशासन के लिए और गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सामान्य लोगों के लिए फायदे, किस तरीके से ये सामान्य लोगों के लिए फायदेमंद हो। वस्तुओं पर तरह तरह के टैक्स छुटकारा मिल गया है। टैक्स के ऊपर टैक्स खत्म होने से वस्तुओं की लागत में अनावश्यक बढ़ोतरी नहीं हो पाती। इससे सामान्य उपभोक्ता के यह फायदे की स्थिति है। जीवन के लिए वही ज्यादा जरूरी चीजों पर टैक्स के रेट कम रखे गए हैं। इससे सामान्य लोगों की ज्यादा काम आने वाली चीजें सस्ती में मिल सकेंगी। गरीब और कम आमदनी वाले लोगों को राहत। कारोबारों का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जीएसटी के दायरे में आ जाने से सरकार की आमदनी बढ़ेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी आम लोगों की सुविधाओं में सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। व्यवसायियों के लिए फायदे, एडवांटेज फॉर बिजनेसमैन। हर राज्य में टैक्सेस का अलग अलग ढांचा होने से सामान्य कारोबारियों के लिए उसे समझना आसान नहीं था। तरह तरह की चुंगियां अलग से बोझ बढ़ाती। टैक्स अधिकारी और कर्मचारी भी नियमों की पेचीदगियां का गलत फायदा उठाते थे। अब कारोबारियों को इन झंझटों से नहीं गुजरना पड़ेगा। कारोबार आसान और तेज गति से होगा। इससे आखिरकार फायदे की मात्रा भी बढ़ेगी। जीएसटी सिस्टम में कारोबार संबंधी सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन होते हैं। इससे तथ्यों को तोड़ मरोड़ पेश नहीं किया जा सकेगा। किसी तरह की गलती
गलती होने पर या डॉक्यूमेंट हो जाने पर उसे ऑनलाइन ही सुधारने की सुविधा होगी। कारोबारियों के बेमतलब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। लघु उद्योगों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें रियायत देती हैं। का फायदा उठाने के लिए बड़े कारोबारी भी बड़े उद्यम को ही कई छोटे छोटे हिस्सों में करके दिखाते थे। जीएसटी सिस्टम में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंपनियां ज्यादा सस्ता और प्रतियोगी माल बना सके। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टक्कर देने लायक माल बनाया जा सकेगा। सरकार व प्रशासन के लिए और गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पहले जो सिस्टम था उसमें मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड होता था। वस्तुओं के उत्पाद से लेकर बिक्री तक की श्रृंखला में बहुत सी जगहों पर काम दिखाया ही नहीं जाता था। उन पर टैक्स भी सरकार को नहीं मिल पाता था। अब जीएसटी में ऐसे छूट लोग भी टैक्स की इस चेन में जुड़ गए। सरकार की इनकम बढ़ेगी। हर स्टेज पर खरीदारी और बिक्री की रसीदों का मिलान होना जरूरी था। तभी पहले के स्टेजेस में जमा किया गया टैक्स क्रेडिट का फायदा कारोबारियों को मिल सकेगा। इस चेन में चूंकि हर किसी को बिल देना और बाद में उसकी रसीद पेश करना जरूरी होगा, इसलिए मार्केट पूरी तरह से अकाउंटेड हो जाएगा और ब्लैक मार्केट पर लगाम लगेगी। पहले जो टैक्स सिस्टम था उसमें एक ही वस्तु अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम पर मिलती। कुछ लोग इसका फायदा उठाते थे और आसपास के राज्यों से सस्ते सामान की तस्करी करने लगते थे। अब पूरे देश में एक जैसा टैक्स होने से वस्तुओं के दाम एक जैसे हों, इससे तस्करी पर लगाम। टैक्सेस की संख्या कम होने से केंद्र और राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भार कम होगा। रजिस्ट्रेशन और टैक्स भुगतान संबंधी सारे डिटेल ऑनलाइन होने से निगरानी बहुत आसान होगी। रिकवरी की लागत में कमी आएगी। सरकारों के लिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम बहुत आसान हो जाए। जीएसटी ने किन टैक्सों को हटाया? विच टैक्सेस रिप्लेस्ड बाय जीएसटी? इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। सेंट्रल टैक्सेस रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, केंद्र के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी ने ले लिया है। दूसरा, स्टेट टैक्स रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, राज्यों के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी ने ले लिया है। सेंट्रल टैक्सेस रिप्लेस्ड बाय जीएसटी पर बात करते हैं वो कौन कौन से टैक्स है जो सेंट्रल ने जीएसटी में कन्वर्ट। फर्स्ट इज केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज। नेक्स्ट, मेडिकल और टॉयलेट संबंधी निर्माण पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। नेक्स्ट, विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट, सूती वस्त्र व संबंधी उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ कस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CVD कहते हैं। नेक्स्ट, विशेष कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, जिसको शॉर्ट में SAD कहते हैं। नेक्स्ट, सर्विस टैक्स। नेक्स्ट, सेस और सरचार्जेस। नेक्स्ट, विज्ञापन कर, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट, लॉटरी, सट्टा और जुआ पर टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। नेक्स्ट, उपकर और अधिभार, स्टेट सेसेस एंड सरचार्जेस। स्टेट के टैक्सेस रिप्लेस बाय जीएस में कौन कौन से टैक्स हैं स्टेट के जो जीएसटी ने ले लिए? फर्स्ट इज स्टेट वेट, केंद्रीय विक्रय कर, सेंट्रल सेल टैक्स। नेक्स्ट, खरीद कर, परचेज टैक्स। नेक्स्ट, विलासता कर, लग्जरी टैक्स। नेक्स्ट, प्रवेश कर, एंट्री टैक्स सभी प्रकार के। नेक्स्ट, मनोरंजन कर, इंटरटेनमेंट टैक्स जो स्थानीय निकायों के अलावा लगते थे। नेक्स्ट, विज्ञापन कर, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट, लॉटरी, सट्टा और जुआ पर टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। नेक्स्ट, उपकर और अधिभार, स्टेट सेसेस एंड सरचार्ज। ये सभी प्रकार के टैक्सेस स्टेट ने जीएसटी के रूप में ली। टाइप्स ऑफ जीएसटी, वैसे तो एक ही टैक्स होता है लेकिन इसे 4 अलग अलग नामों से लिया जाता है। वो 4 नाम इस प्रकार: सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स SGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज UTGS या UGS। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स IGST। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई सौदा लेन देन एक ही राज्य के दो पक्षों या कारोबारियों के बीच हो रहा हो तो केंद्र सरकार के CGST को चुकाना पड़ता है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई सौदा लेन देन एक ही राज्य के दो पक्षों कारोबारियों के बीच हो रहा हो तो उस राज्य सरकार के हिस्से के रूप में SGST चुकाना पड़ता है। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स UTGST या UGST, जिसको यूनियन टेरिटरी
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई सौदा लेन देन किसी केंद्र शासित राज्य के दोनों पक्षों इन कारोबारियों के बीच हो रहा हो तो उस केंद्र शासित राज्य के हिस्से के रूप में UTGST चुकाना पड़ता। इसी को UTGST भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स IGS को इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। अगर कोई सौदा लेन देन दो अलग अलग राज्यों के कारोबारियों के बीच रहा हो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा एक साथ IGST के रूप में चुकाना पड़ता है। इसे अकेले केंद्र सरकार के पास जमा किया जाता है। बाद में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार के हिस्से का टैक्स भेज दिया जाता है। IGST में हिस्सा उस राज्य को मिलता है जिसे की सप्लाई भेजी जाती है। नोट करने वाली बात है कि राज्य के अंदर लेन देन की स्थितियों में आपको हर डील पर 2 टैक्स देने पड़ेंगे। केंद्र सरकार को CGST और राज्य सरकार को SGST। 2 राज्यों के बीच लेन देन की स्थिति में सिर्फ एक टैक्स देना पड़ेगा IGST, वह भी सिर्फ केंद्र सरकार। हालांकि इस IGST में बाद में उपभोग करने वाले राज्य को हिस्सा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने एक थोक विक्रेता से कच्चा माल खरीदा। सौदे के दोनों पक्ष एक ही राज्य के अंदर स्थित है। कुल माल 10 लाख रुपए का है और इस पर 18% GST लगता है। यह सौदा होने पर थोक व्यापारी उस कंपनी से 10 लाख की खरीद पर 18% टैक्स वसूलेगा। केंद्र और राज्य दोनों के टैक्स डिपार्टमेंट को वह आधा आधा यानी 90 हजार रुपए जमा कर देगा। इसे अलग अलग सौदा 2 राज्यों के 2 पक्षों के बीच हो रहा है तो सिर्फ IGST के रूप में 1,80,000 रुपए केंद्र सरकार को देने पड़े। टाइप्स ऑफ GST को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, इसको इस इमेज में भी गया है। GST की दर, रेट्स ऑफ GST, अति आवश्यक वस्तुओं पर कम से कम टैक्स लगाकर और विलासी व कम इम्पोर्टेंट वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर GST को ज्यादा से ज्यादा न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश की गई है। जबकि कच्चा माल मसलन अनाज और ताजी सब्जियां आदि पर 0 टैक्स तय किया गया है। इसी प्रकार एजुकेशन और हेल्थ सुविधाओं को टैक्स के दायरे में से बाहर रखा गया है। GST काउंसिल ने अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए GST की कुल 5 स्लैब मंजूर किए हैं। ये इस प्रकार है। 0% GST जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर जैसे कि अनाज, नमक, गुड़, ताजी सब्जी, इन पर 0% GST है। नेक्स्ट 0.5% GST जीवन के लिए सामान्य आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर जैसे कि चीनी, तेल, मसाले, चाय, कॉफी, उर्वरक आदि पर 0.5% GST लिया जाए। नेक्स्ट 12% GST रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर जैसे कि नमकीन, दंत मंजन, छाता, दवाइयाँ, इन पर 12% GST लगेगा। 18% GST मध्यम स्तर पर जीवन जीने वाले लोगों के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं जैसे कि डिटर्जेंट, चॉकलेट, मिनरल वाटर, आइसक्रीम, शैम्पू, रेफ्रिजरेटर आदि वस्तुओं पर 18% GST लगेगा। 28% GST विलासी और हानिकारक श्रेणी में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर जैसे कि पान मसाला, ऑटोमोबाइल, 5 स्टार होटल में ठहरना आदि जैसी वस्तुओं और सेवाओं पर 28% GST लगेगा। जिसको हम इन इमेज के थ्रू भी समझ GST में टैक्स कैसे दिया जाए। हाउ टू बी पेड टैक्स इन GST सिस्टम। जो टैक्स GST के रूप में सरकार को देंगे उसे सरकार आपसे वसूल करेगी। कैसे? मान लेते हैं कि एक पैंट का कपड़ा है, यह उत्पादक कंपनी या निर्माण स्थल से चलकर कंज्यूमर तक पहुंचता है। इस बीच उसे कुछ स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। यह हमने कंसेप्ट को आसानी से समझने के लिए सिर्फ 3 स्टेजेस ली। हकीकत में इससे ज्यादा या कम भी हो सकता। सबसे पहले उत्पादक कंपनी से माल होलसेल के पास जाता है। होलसेलर से पहले होलसेलर से फिर माल रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर से फिर माल कंज्यूमर यानी ग्राहक के पास पहुंचता है। जैसे कि ऊपर हमने बताया कि GST खरीदार से वसूल किया जाएगा, लेकिन इससे पहले सामान की जिन जिन स्टेजेस पर दाम में बढ़ोतरी यानी वैल्यू एडिशन हुई है वहाँ पर हर बार GST वसूल किया जाना है। जो पहले वाले खरीदार ने GST अदा किया था वो जब आगे दूसरे को माल बेचेगा तो उसे वो GST वसूल लेगा। तो अब यह स्थिति हो, उत्पादक कंपनी से माल लेते वक्त होलसेलर पर GST लगेगा, लेकिन कंपनी उसे लेकर होलसेलर से माल लेते वक्त रिटेलर पर GST लगेगा। होलसेलर उसे सामान के मूल्य के साथ वसूल करके भरेगा। रिटेलर से माल लेते वक्त
कंज्यूमर जीएसटी अदा करेगा। रिटेलर पर भरने की जिम्मेदारी हो, फाइनल कंज्यूमर पर जीएसटी भरने की जिम्मेदारी नहीं। इस प्रोसेस को हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जीएसटी सर्वप्रथम कंज्यूमर के पास कैसे पहुँचेगी। तो पहले कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, फिर रिटेलर से कंज्यूमर। ये प्रोसेस है जब माल कंज्यूमर के पास पहुँचता है, जहाँ पर जीएसटी लगता है। टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगी? हाउ टू गेट टैक्स क्रेडिट? माल की खरीदारी के क्रम में जीएसटी तो सबने अदा, पहले होलसेलर ने, फिर रिटेलर और फिर कंज्यूमर। तो फिर जो पहले बताया गया कि सिर्फ कंज्यूमर जीएसटी अदा करे, उसका क्या फंडा है? दरअसल होलसेलर और रिटेलर ने अपनी बारी में जो जीएसटी जमा किया था उसे वो आगे चलकर टैक्स क्रेडिट के माध्यम से सरकार के से वापस पा सके। जीएसटी का मंथली रिटर्न भरते समय वे इसे अपने ऊपर बन रही देनदारी में एडजस्ट करा सकते हैं। ये जो टैक्स के एडजस्ट होने की प्रक्रिया है, इसे ही जीएसटी में टैक्स क्रेडिट सिस्टम नाम दिया गया है। इस टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था का फायदा बीच के स्टेजों में आने वाले व्यवसायी तभी उठा पाएंगे जबकि उनके पास उन स्टेजों पर की गई बिक्री की रसीद, क्योंकि जो खरीदार होगा उसकी भी रसीदें सरकार के पास ऑनलाइन मौजूद और जिसने बेचा है उसकी। जब दोनों स्तर की रसीदों का मिलान सही होगा तभी उन बीच वाले व्यवसायियों को टैक्स क्रेडिट का फायदा मिल सकता। जीएसटी रिटर्न सिस्टम क्या? जीएसटी सिस्टम में कारोबारियों के व्यवसाय पर नजर रखने के लिए निगरानी के तमाम स्टेप बनाए गए हैं। हर महीने की कुल बिक्री, खरीदारी और टैक्स देनदारी को लेकर विवरण सरकार के पास पहुंचेगा। ये सारे विवरण ऑनलाइन होंगे। सौदों के सही मिलान होने पर ही पहले के चरण में जमा किया गया जीएसटी टैक्स क्रेडिट के माध्यम से वापस या एडजस्ट हो सकेगा। जीएसटी के फॉर्म क्या है वो इस प्रकार है। फर्स्ट इज जीएसटी R1। व्यवसायियों को महीने भर की बिक्री, आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट अगले महीने की 11 तारीख तक दाखिल करना होता है। हालांकि 1.5 करोड़ रुपए से कम सालाना बिक्री वाले कारोबारियों का यह रिटर्न हर महीने नहीं भरना पड़ता। वे हर तिमाही में यह रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जीएसटी R2। खुद की महीने भर की खरीदारी यानी इनवर्ड सप्लाई का विवरण देने के लिए यह रिटर्न था, फिलहाल इसे स्थगित रखा गया है। नेक्स्ट जीएसटी R3। समस्त खरीदारियों और बिक्रियों के विवरण के साथ साथ चुकाए गए टैक्स का ब्यौरा इसमें देना था, फिलहाल इसे स्थगित रखा गया है। नेक्स्ट जीएसटी R3 शुरुआती वर्षों में जीएसटी R3 लागू नहीं हो पाया। उसके विकल्प के रूप में सरकार ने एक उल्टा फॉर्म जीएसटी R3 जारी किया। इस रिटर्न में मासिक खरीदारियों और बिक्रियों का विवरण और चुकाए गए टैक्सों की जानकारी संक्षिप्त में देना। सरकार ने इसे शुरुआती कुछ समय के लिए ही जारी किया है। इसमें कुछ नोट करने वाली बात है जो इस प्रकार। हर महीने इन तीनों जीएसटी फॉर्म को भरने के अलावा भी वित्तीय वर्ष पूरा हो जाने के बाद एक सालाना रिटर्न जीएसटी 9 अगली 31 दिसंबर तक भरा जाता है, जिसमें साल भर के टैक्स विवरणों को दिखाया जाता है। शुरुआती वित्त वर्ष 2017 और 18 के लिए इसकी अंतिम तिथियों में कई बार बढ़ोतरी की गई। इंडिया में जो डिफरेंट टाइप के रिटर्न्स हैं उनको इस इमेज में भी दर्शाया गया है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? हाउ टू रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क GSTN की ओर से शुरू किए गए जीएसटी पोर्टल की मदद ले सकते हैं। इसके लिए www.gst.gov.in के वेब एड्रेस पर क्लिक करें। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई जानकारियों को भर दें। इसे आपके ईमेल या SMS से कंफर्मेशन किया जाएगा। इसके बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भेज दिया जाएगा। जैसे ही आपका अप्लाई मंजूर होता है, GSTIN जनरेट करके भेज दिया जाता है। साथ में प्रोविजनल लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भी, जिनका प्रयोग करके आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। इसे रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य। अगर आपकी कुल टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड इनकम कुल मिलाकर 50 लाख रुपए सालाना से अधिक है तो GSTN में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के व्यापारियों के लिए इनकम की यह सीमा 20 लाख रुपए है। हालांकि इस सीमा को बढ़ाने की छूट भी
राज्य सरकार के पास जीएसटी से क्या क्या लाभ है। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। उपभोक्ताओं को जीएसटी के लाभ। वो लाभ इस प्रकार है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कमी, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर जीएसटी लगाया जाता है, इसलिए उत्पादों की कीमत में काफी अंतर पाया जा सकता है। नेक्स्ट, देश भर में सामान की। नेक्स्ट, सरलीकृत कर प्रणाली। नेक्स्ट, विदेशी निवेश। नेक्स्ट, आयात और निर्यात उद्योग में वृद्धि। नेक्स्ट, पारदर्शिता। नेक्स्ट, आसान उधारी। नेक्स्ट, बाजार में आसान प्रपी। इन सारे तरीकों से हम जीएसटी से लाभ प्राप्त कर सकते। जीएसटी के गुण एवं दोष क्या है। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी प्रणाली में कर चोरी की संभावना पेट एवं उत्पादन शुल्क की तुलना से अधिक है। यदि पहले चरण में ही माल बिना बिल के बिकता है तो अंतिम चरण तक वह बिना बिल के बिकता जाएगा और सरकार को किसी भी स्तर पर कोई राजस्व नहीं मिलेगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी के एडवांटेज। रिड्यूस इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट, कम्प्लीटली ऑनलाइन। नेक्स्ट, इजी ऑफ इंटर स्टेट बिजनेस। नेक्स्ट, कंप्लायंस इन लेस। और डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, इंक्रीज बिजनेसेस ऑपरेशनल कॉस्ट। नेक्स्ट, एसएमई स्टिल हेजिटेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, नो ई-वे बिल विदाउट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। नेक्स्ट, लेट रिटर्न फाइलिंग कैन रिजल्ट इन पेनल्टी। ये जीएसटी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। वर्तमान में जीएसटी की क्या उपयोगिता है। यूजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी प्रत्यक्ष कर का एक रूप, सेवा कर या वेट। सेवा कर या वेट अप्रत्यक्ष करों के समान है। इसका उद्देश्य भारतीय बाजार को एकीकृत करना है और पूरे राष्ट्र के लिए एक कर के रूप में कार्य करेगा। जीएसटी निर्माता से उपभोक्ता तक सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू किया जाए। इस फिगर के थ्रू हम जीएसटी का यूजेस समझ सकते हैं, हम जीएसटी का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स प्राप्त। दोस्तों, आपसे जीएसटी पर एक क्वेश्चन है कि जीएसटी हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।